हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आपको पता ही है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और इसका लेक्चर नंबर 7। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो भी वीडियो जाएंगे या तो फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे या फिर एडिशनल चीज़ें आएंगी जो आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें अब हो सकता है मैं फ्यूचर में इसमें और ऐड करूं, पर फिलहाल एनसीईआरटी के हिसाब से अपना सिलेबस में आज इसका चैप्टर का पूरा कवर करा दूंगा। इसके बाद जो भी वीडियो जाएंगे दैट विल बी फॉर योर नॉलेज बूस्टर वीडियोज, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाले वीडियोज आने वाले फ्यूचर में अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ। बट जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये यहाँ पे फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले आइलैंड ग्रुप्स, तो आपको पता है हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था हमारे इंडिया को 6 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं, मेजर। सबसे पहले हमने देखा था हिमालय, फिर उसके बाद देखे थे हमने प्लेन्स ऑफ गंगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर थार डेजर्ट, फिर हमने देखा पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर इसके बाद कोस्टल प्लेन्स। रिसेंट वाला वीडियो हमारा कौन सा था? कोस्टल प्लेन्स वाला वीडियो था। और लास्ट जो आज बचा है वो है आइलैंड ग्रुप्स। तो आपको पता है हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पर। एक तो है अंडमान एंड निकोबार, ये है हमारा लक्षद्वीप। इधर ओशियन है अरेबियन सी या सी है, और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो ध्यान देना, बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार, अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो इनके बारे में हम शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझान लेते हैं। बेसिक्स इन द सेंस कि आइलैंड क्या होता है। ऑल्दो यू नो वेरी वेल आइलैंड क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पिक्चर में देख के आपको क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा लैंड मास, एक छोटा सा लैंड मास जो चारों तरफ किससे गिरा हो? पानी से गिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड्स बोलते हैं। तो स्मॉल लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, अगर मैं यही कह देता लार्ज लैंड मास तो ये क्या हो जाता? फिर कॉन्टिनेंट हो जाता। तो सिंपल सा इतना आपको ध्यान रखना है। और एक थोड़ा सा फैक्ट हम जान लेते हैं, ऑल्दो हमारी बुक में नहीं है पर फिर भी हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है। तो वर्ल्ड का जो बिगेस्ट आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीनलैंड है कहाँ पर। तो आप अगर देखोगे नॉर्थ अमेरिका की साइड में, नॉर्थ अमेरिका के अगर ईस्टर्न साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीनलैंड, या कनाडा की बगल में। कनाडा तो आपको पता ही है, कनाडा की बगल में आप देखोगे इधर तो यहाँ पे ग्रीनलैंड मिलेगा। और ये है आपका अटलांटिक ओशियन में। कौन से ओशियन में है? अटलांटिक ओशियन में ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड वर्ल्ड का बिगेस्ट क्या है? आइलैंड है। कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में। अब हम बात करें हमारे इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो इंडियन ओशियन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर आपको पता ही है, यहाँ पर ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका में यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो ये है मेडागास्कर। तो ध्यान देना, इंडियन ओशियन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज मेडागास्कर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे अपने आइलैंड्स के बारे में, अपने इन द सेंस अपने भारत के आइलैंड्स के बारे में। यहाँ पे आपको देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे देख सकते हो लक्षद्वीप, और ये है अपना पेनिनसुलर इंडिया। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आइलैंड ग्रुप्स डिस्कस करने वाले मेनली दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अंडमान निकोबार एज वेल एज लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अपना फिजिकल मैप दे रखा है बुक में। यहाँ पे आपने देखा होगा, ये है अपना अंडमान एंड निकोबार। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है। और यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, केरल के पास में ये। ठीक है, और लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। आइलैंड्स तो हम अब बुक में जो दे रखा है वो देखते हैं। आइलैंड्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं एक्चुअली यहाँ पर आपको पता हो, मैंने स्टार्टिंग बताई, यहाँ पे एक माउंटेन सीरीज पाई जाती है। कहाँ पर? म्यांमार में, जिसका नाम है अराकन योमा, जो कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है। अब ऐसा मानते हैं कि जो इंडिया वाली प्लेट्स जब यूरेशिया वाली प्लेट से टकराई थी तो इसका कुछ भाग यहाँ पर अगर इसको देखें, लाइन से जोड़ें, तो ये जो माउंटेन है ये जो अंडमान एंड निकोबार है, ये किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है, अराकन योमा का। मतलब जो कि पानी में क्या हो गया है? सब मर्ज हो गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। तो पहला हम अंडमान निकोबार देखेंगे। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना है, एक इलोंगेटेड चेन है। इलोंगेटेड मतलब ये खिंची हुई ऐसी करके एक चेन सी दिखाई देती है। ठीक है, जो कहाँ पर है?
अच्छा, स्क्रीनशॉट आ गया, ओके सॉरी। अच्छा, तो ये एलोंगेटेड चेन है, एलोंगेटेड चेन है, साथ के साथ में कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। और ये ध्यान देना, नॉर्थ से अगर साउथ हम देखें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, नॉर्थ में तो है अंडमान और साउथ में क्या है, निकोबार। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े आइलैंड्स भी हैं और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और इनका मतलब स्कैटर्ड है, स्कैटर मतलब बिखरे बिखरे से हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही आइलैंड दिखाई देगा, ऐसा बताते हैं कि लगभग यहाँ पर मतलब मोर देन 500 आइलैंड्स हैं, मोर देन 500। तो सोच सकते हो कितने सारे आइलैंड्स हैं। तो ये छोटे छोटे मिलके क्या बनाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यानी इसलिए हम इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये एक इसका मैप है बहुत अच्छा अंडमान एंड निकोबार का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का तमिलनाडु, पौंडीचेरी, चेन्नई और ये श्रीलंका। इससे इधर जाओगे बे ऑफ बंगाल में तो ये पूरा नीचे तक का जो है इसको हम क्या बोलेंगे, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है, इवन आईएएस में भी आया था एक क्वेश्चन। ये ऊपर वाला अंडमान है और ये क्या है, निकोबार। अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम बताओ। तो आपको बताना है 10 डिग्री चैनल, मतलब यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है, पास होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार की कैपिटल तो आपको पता ही है क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान में है। ठीक है। और एक आइलैंड बड़ा फेमस है यहाँ पे, बैरन आइलैंड, जहाँ पर मतलब एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। इंडिया का एकमात्र ऐसी जगह है ये जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एक्टिव वोल्केनोज। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर फैक्ट बता देता हूँ, नीचे देखना, अब यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, नीचे लिखा है इंदिरा पॉइंट। देखो बिल्कुल नीचे नीचे इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। मतलब कोई पूछे कि इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में ही आता है। और ये इंदिरा पॉइंट 2004 में अपने इंडिया में 2004 में सुनामी आई थी, तो तब ये सबमर्ज हो गया था। मगर हाँ, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो इंदिरा पॉइंट है ये क्या है, अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अंडमान निकोबार को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ वाले को अंडमान और साउथ वाले को निकोबार। ठीक है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछ ले आपसे कि अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम बताओ, तो आपको बताना है 10 डिग्री। 10 डिग्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 10 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है। अच्छा, अंडमान और निकोबार को अगर देखो यहाँ पे, तो इनके 2-4 आइलैंड्स के अगर नाम याद रखना है। जैसे अगर ऊपर से देखें तो ये नॉर्थ अंडमान हो गया, फिर मिडिल अंडमान हो गया, फिर लोअर अंडमान हो गया, और ये है लिटिल अंडमान। ठीक है। तो ये तो हो गया अपने अंडमान वाले आइलैंड्स, मतलब मेजर आप देखो तो नॉर्थ, मिडिल, लोअर और अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। फिर नीचे अगर देखो कार निकोबार के बाद यहाँ पे आप देखोगे लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ पे इन 3 चीज़ों के बारे में याद रखना। और जैसे और नीचे जाओगे तो यहाँ नीचे आपको मिलेगा फिर इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन। सबमेरीन मतलब जो आपके ओशंस के अंदर जो माउंटेन पाए जाते हैं, उसी का उठा हुआ भाग है। मैंने बताया था अराकन योमा जो माउंटेन है, जो कि कहाँ पर है, म्यांमार में, उसी का पार्ट माना जाता है किसको, अंडमान निकोबार को। अंडमान को माना जाता है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है उसका पार्ट माना जाता है। किसका एलिवेटेड पार्ट माना जाता है, सबमेरीन माउंटेन्स। सबमेरीन माउंटेन्स कौन से होते हैं, जो ओशियन के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं सबमेरीन माउंटेन्स। इनका बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है हमारे देश के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर हमारा कब्जा है और ये है पूरा की पूरा बे ऑफ बंगाल। तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर हमारा मतलब अगर कंट्रोल है तो यहाँ पर कोई दूसरा दुश्मन आ नहीं सकता है। और हमारे यहाँ पर नेवी के जो जहाज़ हैं वो उनको हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं और हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बरसात बहुत होती है, हैवी रेनफॉल होती है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और आपको पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है। ये आइलैंड्स इक्वेटर के पास हैं। अब आपको पता है इक्वेटर पे तो कैसा मौसम रहता है, इक्वेटर के पास हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, थिक मतलब गहरे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास आपको पता हो तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पर पाए जाते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसलिए अंडमान निकोबार में भी कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो कुछ निकोबार आइलैंड्स में जो आइलैंड्स हैं वो वोल्केनिक ओरिजिन के, मतलब ये है कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बने थे। द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज फाउंड इन बैरन आइलैंड।
मैंने बताया था अभी बैरन आइलैंड में ओनली एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। ये है आपका बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में भारत के ओनली जो एक्टिव वोल्केनो जो है वो पाए जाते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के जो एक्टिव वोल्केनो जो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप में ध्यान रखना, ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा किसका है? ये लक्षद्वीप का। तो एवरीबॉडी वांट्स टू गो देयर, सबकी इच्छा होगी कि सब यहाँ पर घूमने जाएं, बड़ा प्यारा है और यहाँ पर सेल्फी लें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जाओगे वहाँ पर, किसी ना किसी दिन घूम के आओगे, सेल्फी लोगे और बढ़िया मतलब पोजीशन आप अचीव करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर बात करें तो ध्यान देना, ये कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है। एक स्मॉल कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है। कोरल में अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म होता है जो पाया जाता है कहाँ पर? ओशंस में पाया जाता है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। पर इतना ध्यान रखना, लक्षद्वीप कैसा आइलैंड है? ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स है। इसमें ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। 36 आइलैंड्स का ग्रुप है कौन सा? लक्षद्वीप। और ये पाया कहाँ जाता है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। अरेबियन सी में लोकेटेड है। आइलैंड्स कितने? 36। और इस लक्षद्वीप को ध्यान रखना 1956 में बनाया गया था यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 1956 में। पहले इसको जानते थे हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप के नाम से जानते थे, मगर 1973 में इन सबको मिलाकर क्या बोला गया? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का मतलब होता है लैक्स ऑफ आइलैंड्स, लाखों आइलैंड्स, मगर एक्चुअलिटी में यहाँ पर कितने? 36 आइलैंड्स हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो ये आप देख सकते हो अपना प्यारा भारत, और भारत के इधर जाओगे वेस्ट की साइड में तो यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कैपिटल आपको पता ही है कवारत्ती। क्या है? कवारत्ती। तो केरल में यहाँ पे एक पोर्ट है कोचीन पोर्ट, तो कोचीन पोर्ट से आप देख सकते हो ये है लक्षद्वीप। कहाँ पर है? अरेबियन सी में। इसका एरिया बहुत ही कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और कवारत्ती आइलैंड जो है इसकी हेडक्वार्टर है इसका, या हम कह सकते हैं इसकी कैपिटल भी है। और ये जो आइलैंड है यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है। देखो ये दो वर्ड जब भी आए तो आप समझ लेना, फ्लोरा मतलब हम बात कर रहे हैं प्लांट कम्युनिटी की, और फोना मतलब हम बात कर रहे हैं एनिमल कम्युनिटी। तो फ्लोरा वर्ड जो है वो प्लांट कम्युनिटी से संबंधित है, और फोना किससे संबंधित है? एनिमल कम्युनिटी से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर एक पिट्टी आइलैंड है जो कि इनहेबिटेटेड है, मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है। और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये लक्षद्वीप आइलैंड का एक और मैप है, ठीक है। तो ये अपना केरल हो गया, और केरल से आप देखोगे ये अरेबियन सी, और यहाँ पर ये पूरे के पूरे छोटे छोटे से जो आइलैंड्स हैं ये हैं लक्षद्वीप। उनकी कैपिटल आपको पता ही है कवारत्ती, ठीक है। कोरल क्या होते हैं? कोरल के बारे में जानें तो ये ओशंस में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर फ्लोरिश करते हैं सैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर, वहाँ यहाँ पर ये अपने आप को ग्रो करते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का क्या करते हैं? सीक्रेशन करते हैं। और इसका जो सीक्रेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब ये डेड हो जाते हैं तो इनके जो स्केलेटन्स होते हैं ये मिलके बनाते हैं कोरल डिपॉजिट। ध्यान देना, जब ये मतलब इनके जो स्केलेटन्स होते हैं, स्केलेटन्स मिलके क्या बनाते हैं? कोरल डिपॉजिट्स बनाते हैं। और उनके एक के ऊपर एक, जैसे मान लो आप यहाँ पे बहुत सारे मतलब कोरल्स क्या हो गए? मर गए, उनका जो स्केलेटन है वो मतलब झुंड सा बन जाएगा, फिर उसी के ऊपर ये दोबारा ग्रो करने लग जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर उसी के ऊपर ग्रो करेंगे। तो ऐसे करके लेयर सी बनती चली जाती है, और ये फिर एक झुंड सा बना लेते हैं, ग्रुप सा बना लेते हैं। वही ग्रुप क्या बन जाता है? कोरल आइलैंड का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यहीं पर अपने आप को ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो कोरल आइलैंड जो हैं, ध्यान देना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कोरल के बारे में बता रहा हूँ। कोरल सीक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स, ये मतलब इनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो कोरल डिपॉजिट्स बनाते हैं। किसके रूप में? रीफ्स के रूप में। और 3 प्रकार के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटोल्स। ये तीनों की तीनों किससे संबंधित हैं? कोरल डिपॉजिट से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपने सुना होगा, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया में इधर की साइड में देखोगे नॉर्थ में, तो यहाँ पे पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी किसका बना हुआ है? कोरल्स का ही बना हुआ है, कोरल रीफ का ही एग्जाम्पल है। अटोल्स कैसे होते हैं? अटोल्स भी कोरल ही होते हैं, मगर कोरल रीफ ही होते हैं, मगर इनका शेप कैसा होता है? हॉर्सशू शेप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अटोल्स का एग्जांपल है, जिसका शेप कैसा है? ये सर्कुलर है और हॉर्सशू शेप में है, ठीक है। घोड़े का जो पैर होता है उसके मतलब शेप में होता है इनका। कुछ फैक्ट दे रखे हैं हमारी बुक में, उनको और देख लेते हैं। हालांकि आपको मैंने बता दिया है, ये मैंने बता दिया था, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर पाया जाता है? बैरन आइलैंड में। और बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इसके अलावा चिल्का लेक, ध्यान देना, इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो चिल्का लेक है। और चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा के कोस्ट पर है, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, जो महानदी डेल्टा के साउथ में पाई जाती है।
और ये आइलैंड मैंने बता ही दिया था माजुली, ये रिवर आइलैंड है, ध्यान देना कैसा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है। और वर्ल्ड में जितने भी रिवर आइलैंड पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, माजुली आइलैंड है। ठीक है, कौन सी रिवर पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। और जो कि कैसा है, इनहेबिटेटेड, मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं, और इसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दे दिया गया है। एक वर्ड और है दोआब, इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी आप दोबारा सुन लो। दोआब में दो शब्दों से मिलकर बना है, टू का मतलब होता है दो, और आब का मतलब होता है वाटर। तो मतलब ध्यान देना, दोआब एक ऐसी जगह होती है जो दो वाटर बॉडीज के बीच में होती है। जैसे एक रिवर यहाँ जा रही है, एक रिवर यहाँ जा रही है, तो इसके बीच का जो लैंड वाला पार्ट उसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब। और पंजाब मतलब पंज मतलब 5, आब मतलब वाटर। तो आपने देखा होगा हमारा जो पंजाब स्टेट है उसको 5 पंजाब नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वो 5 आबों के बीच में मतलब बना हुआ है, या 5 रिवर्स के संगम से क्या हुआ है, बना हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स एज वेल एज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।